जिसने ठान ली हो मंजिल पाने की बात, वो उम्र नहीं जज्बा देखते हैं अपने साथ। जी हां, आज मैं बात करूंगा काशीपुर के एक ऐसे युवा की जिसने आर्किटेक्ट बनते बनते बन गए उद्यमी। और आज देश भर में उनके ब्रांड इतने मशहूर हो रहे हैं कि हर कोई कह रहा है लाजवाब है ये शख्स। जी हाँ, बात करूंगा मेरे ठीक सामने बैठे हैं युवा धैर्य शर्मा। धैर्य आर्किटेक्ट बनना चाहते थे पापा की तरह, लेकिन बन गए उद्योगपति और आज एफएमसीजी में लाजवाब तहलका मचा रहे हैं। इनका ब्रांड 10 गोल्ड आज देश भर में नाम कमा रहा है। इससे पहले कि इनके विषय में पहले जाने पूरा, धैर्य आपके विषय में जनता जानना चाहती है। नमस्कार सर, मेरा नाम धैर्य है। मेरे को शुरुआत से बिजनेस करने का बहुत मन था, बट फैमिली का जो बिजनेस हमारा वो सिविल कंसल्टेंसी का था। उसको देखते हुए मैंने आर्किटेक्चर करने का सोचा था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि फूड लाइन में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने रेस्टोरेंट आज इस क्षेत्र के जाने माने आर्किटेक्ट हैं, तो आप क्यों नहीं आर्किटेक्ट बने? क्योंकि मुझे फूड इंडस्ट्री में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, लेकिन उस टाइम पे समझ नहीं आया कि कैसे करा जाए, क्या किया जाए। फिर मतलब अब जैसा मेरी किस्मत में था मैं इसमें आ गया और इसमें मुझे मजा आ रहा है करने में काम बहुत। अब जी हाँ, बिल्कुल। आप जैसे मेरे ठीक सामने इतने सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये धैर्य की अपना जुनून है और ये जुनून ऐसा है, इसके बारे में आज मैं पूरा बताऊंगा। दरअसल काशीपुर के मशहूर आर्किटेक्ट कपिल शर्मा, यहाँ सब कोई जानते हैं, उनके पुत्र हैं धैर्य। आर्किटेक्ट की पढ़ाई की, लेकिन कहा ना जैसे आपको बताया कि नहीं चाहता, मेरा फूड लाइन में जाने का मन था, तो काशीपुर के गंगापुर में खोल डाली डीएस कैंट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली जब मैं कोविड में जॉब कर रहा था तो मेरे डैड आपने जॉब भी की है? जी मैंने जॉब भी की है, इंटर्नशिप भी इसी लाइन में कंस्ट्रक्शन में की है मैंने। ओके। तो उस टाइम जो है मैं मतलब जॉब कर रहा था, तो मुझे ऐसे लगा कि उस लाइन में मुझे प्रेशर बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा लोड है उसमें। फिर मेरे डैड ने कहा कि जो है तो मतलब कोविड हो रहा है तो कुछ टाइम के लिए घर आ जा। जब हम घर आए तो हमारा ऐसे माइंडसेट बना कि वी शुड स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन। तो हमने फिर मैन्युफैक्चरिंग में ट्राई किया, कि जैसे पापा इंडस्ट्री डिजाइन करते थे, तो उनसे मेरा डिस्कशन हुआ। फिर हमने सोचा कि हम इसमें कुछ स्टार्टअप देखते हैं अपने फूड लाइन में। और हम अपना रेस्टोरेंट ऑलरेडी रन कर रहे थे, थोड़ा बहुत तो नॉलेज थी मुझे इस चीज में, जी, फूड इंडस्ट्री में। तो जी। मुझे उसमें इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना की जाए अपनी। मैन्युफैक्चरिंग एक बेसिक ग्राउंड जीरो बेसिक लेवल है, तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग अपनी करेंगे उसके बाद आगे फूड इंडस्ट्री में और कुछ स्कोप देख सकते हैं। तो मैं आज डीएस कैन जो है किस किस फूड प्रोडक्ट का उत्पाद कर रहा है? सर एक्चुअली अभी हम कैनिंग इंडस्ट्री में है, पिकल मैन्युफैक्चरिंग में, और हम culinary सॉसेज और ड्रेसिंग में है। ड्रेसिंग जो होती है वो फूड फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद ऊपर डेकोरेशन के काम आती हैं। culinary सॉसेज जो होती हैं वो सारी हमारी केचप, स्नैक सॉस, टेस्ट को एनहेंस करने के काम आते हैं कंडिमेंट्स के साथ। और कैन फूड जो होता है, कैन फूड एक टाइप से रॉ मटेरियल होते हैं जिसकी हम शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। और वो जैसे मशरूम हो गए, पाइनएप्पल हो गए, टोमेटो प्यूरी हो गए, ये कुकिंग के काम आते हैं। पिकल्स हम बहुत बेसिक पिकल्स बनाते हैं प्योर मस्टर्ड ऑयल में। इसमें क्वालिटी पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। और अभी हम मिक्स मैंगो, ग्रीन चिली पिकल और लाइम पिकल बना रहे हैं। एंड गोल्ड जी, दिलचस्प नाम है। इसके नाम के पीछे कोई कहानी? एक्चुअली इसके नाम के पीछे ये है कि एक दिन हम लोग, मैं और मेरे डैड बैठे नाम सोच रहे थे, तो हम रैंडमली नाम देखने लगे। तो पापा के मन में ऐसे आया कि कुछ ब्रांड्स देखते हैं। उन्होंने 10-12 ब्रांड सजेस्ट की थी मुझे, बट यही ब्रांड नेम था जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, बहुत अपीलिंग लगा मुझे। फिर हमने इसी पे वर्कआउट किया, इसका लोगो डिजाइन किया और इसका प्रोनाउंसिएशन का सब देखा, और हमने फिर से अप्रूव कराया गवर्नमेंट से। तो हमारा आज ये ब्रांड रजिस्टर्ड है। आज अगर आप बात करें एफएमसीजी के मार्केट में है, इस उद्योग में चुनौतियां बहुत हैं क्योंकि कंपटीशन का दौर है। एक उद्यमी के रूप में इन चुनौतियों को कैसे पार पा पाएंगे? एक्चुअली एफएमसीजी में कंपटीशन तो बहुत है फूड मैन्युफैक्चरिंग में। इनफैक्ट आजकल तो हर बिजनेस में कंपटीशन है, क्योंकि लोग इतने हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, तो हर बिजनेस में कंपटीशन मिलेगा आपको। लेकिन जितना मुझे एफएमसीजी लगता है, हम लोगों को एक चीज पे फोकस करना चाहिए, गुड क्वालिटी, और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और जितना ज्यादा हो सके हम मार्केट में जाए, अपनी फूड जो अपनी ब्रांडिंग है, अपने प्रोडक्ट्स है, उसको मेंटेन रखें, रेगुलर सप्लाई करते रहे। आई गेस विक्ट्री है, पर काफी टाइम के बाद है, पर है विक्ट्री है। चलिए इसी पे बताइए, आने वाले 5 साल अपने ब्रांड को कहां देखते हैं? आने वाले 5 साल में अपने ब्रांड को व्हाट फील है कि मैं इसे इंटरनेशनल मार्केट में देखना चाहता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में जी, सपना है जी। मेरा। एक अगला सवाल है, युवा उद्यमी के रूप में आज उन युवाओं को क्या संदेश, क्योंकि कोरोना आपने देखा है, आपने अभी बात करी, बड़ा बहुत ही एक टिपिकल दौर था वो, और क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि
आज का युवा जो है अपना स्टार्टअप शुरू करते हुए 100 बार सोचता है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो तो मैं बताना चाहूंगा। एक चीज तो मार्केट से अपडेट रहिए, अपडेट रखते रहिए, किसी पे डिपेंड मत होइएगा। मार्केट का रेगुलर अपडेट आपको मिलना चाहिए। दूसरा, कभी भी कुछ भी समझ आए अपने घर वालों से पहले डिस्कस कीजिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपको कहने ही काम आएगा। भले ही डायरेक्ट ना आए पर इनडायरेक्टली काम आएगा कॉन्टैक्ट्स के साथ। धैर्य, आपने बात की कि आप अचार का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कौन कौन से अचार हैं? अभी मेरे पास मिक्स पिकल, मैंगो पिकल और ग्रीन चिली पिकल है। इसके अलावा मैं अभी स्वीट लाइम पिकल और स्वीट मैंगो पिकल और स्टफ चिली पिकल में अपनी अपनी रिसर्च कर रहा हूँ। जब उसकी क्वालिटी मेरी अप्रूव हो जाएगी तो मैं उसे भी लॉन्च कर दूंगा। आप देख सकते हैं ये ब्रांड हैं, और जब मैंने इन ब्रांडों का स्वाद लिया तो मुझे भी लगता है कि देश के अग्रणी ब्रांडों की तरह ये भी लाजवाब है, और बाकी लाजवाब है। एक बात तो कहता हूं ना मैं हमेशा कि जुनून हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, जुनून हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और धैर्य जैसे युवा ही देश के ब्रांड बन जाते हैं। धैर्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए। और वाकई आज के ये काशीपुर के युवा जो है जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि ये देश का भविष्य लिखेंगे।